हाय लेडीज़, अस्सलाम वालेकुम। सो कैसे हैं आप सब? जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू। बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिन पर के बात करनी है, तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो भाई जो आपा हैं उनको मुबारक हो, उनके घर बेटे की विलादत हुई है। उनकी प्रेगनेंसी को लेकर बहुत सारे यहाँ पर सवाल उठ रहे थे, लेकिन मुझे भी लग रहा था कि शी इज़ प्रेग्नेंट। लेकिन जो डेट्स थी, मतलब अगर उनका सिजेरियन होना था तो उसके लिए एक पर्टिकुलर डेट जो है वो डॉक्टर दे देता है, लेकिन कभी कभार ऐसी कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, लाइक वाइज तबीयत खराब हो रही है या आपका बीपी शूट कर रहा है। बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं कि जिससे आपको इन इमरजेंसी भी ये तमाम तर चीज़ें करना पड़ती है। तो ये तो अब खैर आपा आ जाएंगी तो ही पता चलेगा, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा हैरान हूँ कि आपा जो हैं वो अभी मतलब अपने बेड पर ही हैं, और अभी ऑपरेशन के बाद उन्हें थोड़ा एक होशो हवास में आते के साथ प्रॉपर उन्होंने व्लॉग बनाया है। भाई आयरन लेडी हैं माशाल्लाह सारी ही इस बिरादरी की खवातीन, और इस चीज़ को देखकर सच में आई एम शॉक्ड। ठीक है भाई, आपकी व्लॉगिंग है, आपका जॉब है, लेकिन फिर भी बड़ी हिम्मत का काम है। खैर जी, तो अल्लाह खैरियत वाले मामलात करे। इनके जो बेबी है उसके हवाले से ये है कि वो बच्चा जो है शायद उसको अभी अंडर ऑब्जर्वेशन रखा गया है। थोड़ा सा मैंने सनिया की वीडियो सुनी तो वो भी यही कह रही थी कि मुबारक हो, और उसे समझ नहीं आ रहा कि वो किस तरह से पूछे। उसे अच्छा नहीं लगता बार बार पूछना, रिश्ता ऐसा है, कंट्रोवर्सी ऐसी है, यहाँ पर मामलात ऐसे हैं। मैं कमेंट भी पढ़ रही थी कि तुम तो बच्चे से दूर ही रहना। तो मैं सोचती हूँ किस तरह के जो लोग हैं उनके जहनों में कैसी कैसी खुराफात है, बातें। भाई ये भी माँ है अपनी जगह, इसकी भी एक बच्ची है, आपा भी माँ है, तो इस तरह के तफरीके मत डालें। कोई किसी के बच्चे को क्या ही कर देगा, तो अल्लाह पाक सबके बच्चों को सलामत रखे। खैर जनाब, जो इनकी रुबीना माँ है उनसे ये अपडेट्स ले रही थी, कुछ इस तरह की इनकी बातें थी, तो वो सुनी। और जो डीडी की वीडियो थी वहां पर वो यही बता रहा था कि जो बच्चा है उसकी थोड़ी तबीयत खराब है, और जहां से सनिया की मैंने बात सुनी थी तो कुछ ब्रीदिंग इशू है, हो जाता है बच्चों को, ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिलता मदर्स वोम के अंदर, तो ऐसा भी हो जाता है। तो बहुत सारे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से कि शायद के टाइम से पहले ही जो ऑपरेशन है वो करना पड़ गया। तो एनीवेज अल्लाह पाक आप लोगों को आपकी खुशियां मुबारक करे, आप लोगों को हिदायत दे, हमें भी हिदायत दे, और आप लोगों को इतना अक्ल शऊर दे कि जिस तरह आप लोगों की फैमिली बढ़ रही है ना माशाल्लाह, उस तरह आपकी जो अक्लें हैं वो भी पॉजिटिव ट्रैक पर बढ़े, आपको दुनिया में मुआशरे में रहने की जो समझ बूझ है वो अता हो। इधर बाय हुक और बाय क्रुक जो पैसा कमाने की एक रेस है उससे आप लोगों को थोड़ा सा एक चीजें समझने में आसानी हो, उससे आप लोग बाहर निकलें। ये भी दिल से दुआ है कि थोड़ा सा जो जबानें हैं उसको भी लगाम दें, क्योंकि अब आप मतलब आपके सामने, मैं डीडी की अगर बात करूं, आपकी मिसेस जिस तरह से कह रही थी कि याद करोगे और कुछ हो गया, तो होता है, दिल में अंदेशे होते हैं, लेकिन फिर भी वो भी चीज आपने कैप्चर करके तो डाली ही डाली थी। तो अल्लाह पाक ने बहुत करम किया है, तो उस करम का ख्याल जरूर कीजिएगा जब भी कभी आइंदा आकर किसी पर कोई भी बात करें, अच्छे जायका वो फिर आपकी बिरादरी की औरत हो या फिर बिरादरी से बाहर की औरत हो, थोड़ा सा लिहाज जो है वो रखिएगा जरूर। मुझे यहाँ पर याद आया कि जो नजमा है बेसिकली वो भी प्रेग्नेंट है, और उसको लेकर जिस तरह उसके एक्सीडेंट के बाद तमाशा बनाया गया था, तो अल्लाह रहम फरमाए, इस तरह की हरकतें मत किया करें, अल्लाह से डरें सब के सब, और हमें भी डरना चाहिए। हम सब इंसान है, देखें हमेशा हम जो है ना बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड या फिर यूं समझ लें बिल्कुल सीधे एक रास्ते पर चलने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन फिर भी शैतान इंसान का खुला दुश्मन है, और वो इंसान का मतलब इस तरह से ना कि आपके सामने है बुराई, आपको पता है ये बुरा है, लेकिन आप फिर भी कर रहे हैं क्योंकि गुनाह में लज्जत है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो मैं कहना चाहती हूँ, बट द पॉइंट इज दैट कि खुदारा बहुत सारी चीजों का आप सारे लोग ख्याल रखिए। बहुत तमाशे हो गए, अच्छे अच्छे व्लॉग्स बनाए, थोड़े थोड़े क्लूज भी छोड़ दें ताकि रिएक्शन जो आप पर देते हैं ना उनको भी चस्का मस्का मिलता रहे, ऑडियंस भी खुश, आप भी खुश, और अल्लाह को भी नाराज मत करें। बस ये बात कहना चाहती हूँ। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर चलते हैं किस तरफ, कहाँ चलेंगे हम लोग। जी हाँ, तो यहाँ नजमा की वीडियो देख रही थी, तो उनका जो घर है माशाल्लाह वो बड़ा खूबसूरत लग रहा है। अब्बू यासीन का घर है, ये बोल चुकी हैं बार बार, और इसमें वो सलमा और अम्मा सबके रूम्स बता ही रही थी। सितारा का रूम नहीं बताया या बताया था शायद कि मैं भूल गई हूँ, लेकिन नजमा ने आज एक और बात कही है कि एक सिस्टर ने तो पैसों से उनकी हेल्प की थी। नजमा ने कहा था ना 50 रुपए से भी कोई हेल्प करेगा तो मैं आकर जरूर बताऊंगी। तो शी सेड कि एक और कोई सिस्टर हैं जिन्होंने उनकी हेल्प की है,
घर की तामीरात में। और अभी नजमा का एक और ख्वाब बाकी है। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा, लेकिन फिर भी कम निकले। माशाअल्लाह इतने अरसे से आपकी चाहत थी कि आपका घर बन जाए, जो भी टूट फूट है, जो भी रंग रोगन है, अब वो हो गया। तो नजमा को ख्वाहिश है कि एक गर्म कमरा हो। और नजमा ने कहा कि ऐसा होता है ना कि सर्दियां जब बहुत पड़ती हैं तो बच्चे कोई सो गए, कोई जमीन पे सो गए, कोई इधर सो गए, और मैं यहाँ किचन में खाना बना रही होती, तो मैं सोचती हूँ अल्लाह, हमारी जो विलेज में रहने वाली खवातीन है उनकी कितनी ख्वाहिशात हैं, जो सिटीज में रहने वाली हम खवातीन है, हम लोग तो बहुत लिमिटेड ख्वाहिशात रखते हैं। हमारी जो ख्वाहिशात हैं उसके पर इतने ज्यादा वसी नहीं है। और सर्दी में यहाँ पर भी ऐसा ही होता है भाई कि जो किचन है वहां से खाना बना के ही घर में लाना पड़ता है। ऐसा कोई भी गर्म कमरा नहीं होता। और हीटर्स तो अवॉइड ही किए जाते हैं, क्योंकि हीटर्स के साथ अल्लाह रहम फरमाए हादसात भी बहुत ज्यादा हो रहे होते हैं, सुनने में आ रहा होता है। तो रात में कभी भी हीटर जला के छोड़कर और घर में नहीं रखना चाहिए, ये एहतियात बरतनी चाहिए। खैर भाई, नजमा की अभी एक और ख्वाहिश है, देखते हैं अब वो कब पूरी होती है, ऑडियंस उसके लिए कितना सपोर्ट करती है, और नजमा की मजीद कितनी बहनें बनती हैं जो मॉनिटरी हेल्प करती हैं। तो ये सारे सिलसिले भी हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा सितारा का जो एक आसमान है उसकी एक वीडियो की तरफ। वो पूरा जो आसमान का चैनल है उस पर जो आज का वीडियो है पूरे का पूरा सितारा ने एक ही सिटिंग में निकाल डाला, और वहां पर जस्ट फॉर्मेलिटी पूरी करके उस चैनल को ही एक्टिव करना है। मुझे लगता है अब सितारा को एहसास हुआ है, क्योंकि जो सितारा है उनके मेन चैनल पर बहुत सारी जो चीजें हैं वो क्लिक नहीं कर रही, उस तरह से ऑडियंस का फ्लक्स नहीं आ रहा जिस तरह से आया करता था। अब देखें, अगर आप ये कहें कि जो बहुत सारे व्लॉगर्स हैं उनके व्लॉग्स पर इफेक्ट पड़ा है सितारा, तो ऑल ऑफ सडन मतलब विद इन 2 मंथ्स तो ऐसा नहीं हो गया ना, स्लोली एंड ग्रेजुअली सारी चीजें होती हैं। आपका जो व्लॉग है वो क्यों इफेक्ट हुआ है ये आप भी बेहतर जानती हैं, और जो देखने वाले हैं उन्हें भी इस बात का अंदाजा है। तो मुझे लगता है अब सितारा को इस चीज का एहसास हुआ है। सितारा ने माशाल्लाह प्रॉपर्टीज बनाई हैं, सितारा ने बिजनेसेस भी किए हैं। दैट्स वाई कि जो उनका एक ब्रांड है वो उन्होंने बिल्कुल ही बंद कर दिया। अगरचे कि सितारा को लगता कि उनका वो ब्रांड हेल्पफुल है तो सितारा उसको कैरी ऑन करती और कमाती। भाई, कमाने के लिए आपके पास जितनी अपॉर्चुनिटीज हैं, जितने ऑप्शंस हैं, सब पर काम कीजिए ना। एक बना बनाया ब्रांड ये सब कुछ क्यों बंद कर देना। मुझे लगा कि उसमें झंझट बहुत थी, कपड़े लाना, लेसेस लाना, मैचिंग करना, डिजाइनिंग करना, फिर टेलर्स को रखना, मॉनिटर करना, और इतना सारा स्ट्रेस सितारा ले नहीं सकती। तो दैट्स वाई वो ब्रांड जो है उसकी कहानी दी एंड कर दी सितारा ने। लेकिन इसके अलावा इनके और भी बहुत से जो प्रैक्टिकल काम है वो चल रहे हैं, जैसे प्रॉपर्टी का काम हम सुनते हैं, कार्स का काम हम सुनते ही हैं। तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो सितारा आप अपना लाइफ स्टैंडर्ड आप ख्वाब के रास्ते पर चलते चलते बहुत ज्यादा जो बढ़ाए चले जा रहे हैं, तो उस स्टैंडर्ड को मेंटेन रखने के लिए आपको उतनी अर्निंग भी तो चाहिए। तो मेरे ख्याल में अब सितारा को एहसास हुआ है कि अगर वो एक शहाना जिंदगी जीनी है, जो कि सितारा लास्ट 4 इयर्स में यहाँ पर जीती चली आ रही हैं जब से सितारा वायरल हुई है, तो उसके लिए जाहिर सी बात है कि जो आपकी मतलब एक बहुत अच्छा घर है तो उसको मेंटेन करने के लिए उसकी यूटिलिटी बिल्स, बहुत सारी हजारों चीजें हैं जो आपको करना पड़ेंगी। तो इनकम जो है वो तो फिर जितनी भी हो कम पड़ जाएगी। तो सितारा थोड़ा सीरियस हुई है और अपने आसमान वाले चैनल को भी एक्टिव किया है। तो बहुत अच्छी बात है, अर्न करें, लेकिन क्या कहते हैं उसको खर्च जो है वो सोच समझ कर करें, जो इसराफ है वो मत करें, क्योंकि भाई टाइम हमेशा एक सा नहीं रहता है। तो अब हम आते हैं इस चैनल के कंटेंट पर। तो मुझे ऐसा लगता है कि अम्मी को सितारा ने बुलाया, अम्मी आ जाए, सब कुछ सरप्राइज है, और सब आकर बैठ गए। और फिर एल्बम जो है वो खुलता है, तैयबा का एल्बम है। तैयबा माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी और अच्छी बच्ची है नो डाउट, और अच्छी ही लग रही थी। तो सितारा एक एक करके जो एल्बम के पेजेस हैं वो टर्न करती रही, और फिर वो एक पॉइंट जहां पर कि कौसर, जी हाँ, जिसके लिए लोग सितारा को रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं हाथ जोड़ जोड़ के, सितारा सुन लो, नहीं लेकर आना कौसर को, ये तुम्हारी जिंदगी का सबसे एक डार्केस्ट चैप्टर है। सितारा इसका नाम भी मत लेना, सितारा इसको दिखाना भी मत, सितारा ये मत करना, सितारा वो मत करना। इब्राहिम जो है वो भी कौसर का बेटा है, तुम्हारे 3 बच्चे हैं, सितारा ऐसा सितारा वैसा। तो सितारा ने एल्बम खोला और एक पिक्चर दिखाई, फिर दूसरी पिक्चर दिखाई जिसमें मिस्टर साजिद खड़े हैं, और ये दोनों जो वाइफ्स हैं बड़े गुड नोट पर
कुछ बातें कर रही हैं, तो सितारा कह रही आप क्यों इतना खुश हैं? तो वहां पर अम्मी ने कहा ये इसलिए खुश है क्योंकि इसकी 2 बीवियां हैं, ये इसलिए खुश है। चलो भाई, इस चैनल की ऑडियंस को भी पता चल गया कि सितारा की एक सौतन भी है। अब सितारा इस पर कोई ऐसी कहानी तो नहीं स्टार्ट करने वाली जो सौतन से रिलेटेड है, बहुत पॉसिबल है ना, वरना अदरवाइज स्किप कर देते। जो चैप्टर या जो चीज आपको दुख दे रही है आप उसको क्यों हाईलाइट करेंगे, है ना। कौसर को वो भी अपनी ऑडियंस को दिखाएंगे जो कि इतना चिढ़ती है, सोचने वाली बात है। खैर जी, फिर मिस्टर साजिद जो है वो मुस्तफा के साथ गपशप कर रहे थे, वहां मुस्कुराए। तो मैं कमेंट्स पढ़ रही थी, देख लिया इस साजिद को कि ना कौसर को देखकर कैसे दांत निकल रहे हैं, किस तरह से ना मतलब है। तो भाई वो अपने बेटे के साथ बात कर रहे थे, हो सकता है कोई बाप बेटे का ऐसा हो, पर्सनल होता है भाई। कोई मुस्कुरा दिए हो किसी बात पर तो लोगों ने उसको कौसर के साथ रिलेट कर दिया, हाय सितारा पर जुल्म हो गया। कौसर जैसे ही नजर आई तो मिस्टर साजिद का जो उदास चेहरा है वो उस पे गुंचे जो है खिल गए और वो मुस्कुराने लगे। तो कुछ ये वाला सिलसिला था। मेन चैनल पर चलते हैं तो सितारा के मेन चैनल की जो रूटीन है वो स्टार्ट होती है बच्चों के स्कूल्स, और वहां पर थोड़ा सा मुस्तफा की तबीयत खराब है, लेट जाएगा स्कूल और जल्दी वापस आ जाएगा। जी हाँ, एप्लीकेशंस दी जाती हैं। यहाँ पर भी ऐसा होता था कि अगर एग्जाम्स हैं, मिड टर्म्स हो रहे होंगे मेरे ख्याल में, तो स्कूल वाले इतना कोऑपरेट कर ही लेते हैं, है ना सितारा। तो ये वाला सिलसिला था। अच्छा, वहां पर जो सितारा ने एक चीज दिखाई, वो ये दिखाया कि जो सितारा के मिस्टर हैं वो बोरी भर भर के सारा सामान गांव से वो ले आए हैं, और यहाँ सितारा ने कहा कि जितना जो भी कुछ मंगवाना था ना तो वो विलेज कॉल करके सितारा ने कह दिया था। तो इसका मतलब सितारा को पता था कि ससुर भी आने वाले हैं, राबिया भी आने वाली है। जब ससुर आ गए थे तो सितारा ने उस वीडियो में कहा था अच्छा अब्बू भी आए हैं या नहीं आए हैं, ऐसा है या नहीं। तो मैं सोच रही थी फिर आप लोग इतना अनजान क्यों बनते हैं। और अब्बू को तो बिठा के काशिफ ने पूरा एक आप लोगों को ना मैसेज लाइव भिजवा दिया था, म्यूटेड मैसेज, है ना। और अब पता नहीं वो मैसेज लोगों को सुनने को मिलेगा नहीं मिलेगा। खैर, सितारा ने जो बात है वो यहाँ ये कही कि कॉल करके हमने बता दिया था इस तरह से अंडे लेकर आने, इस तरह से ये सामान भेजना, उस तरह से वो सामान भेजना। तो जो कल काशिफ और शानी आए थे वीडियो लेकर कि हम राबिया भाभी के घर क्यों गए थे, क्योंकि उन्होंने फ्राई फिश की दावत की थी, तो वो भी समझ आ गया। अब जब आप जाएंगे तो जाहिर बात है जो एक अच्छा मेजबान होगा वो मेहमान नवाजी तो करेगा ही करेगा। तो खैर ये वाला सिलसिला, ये वाली बात और ये सारे जज्बात रहे। यहाँ पर मिस्टर साजिद ने कहा कि जो साग मंगवाई थी वो नहीं आई, गांव में फौतगी हो गई। तो वहां सब चले गए थे। एक बार बोला सितारा की तरफ से नो रिस्पॉन्स, फिर उन्होंने दोबारा इस चीज को बोला सितारा की तरफ से नो रिस्पॉन्स। और मैं बहुत शॉक्ड कि आप लोगों का इंटरेस्ट इस चीज में है कि साग क्यों नहीं आया। आपका गांव जहां पर आपकी रूट्स है, जो आपकी अम्मी का मैका है, वहां पर किसी की डेथ हो गई और आप लोग उस चीज को बिल्कुल मतलब इग्नोर कर रहे हैं। ये बड़ा एक अजीब सिलसिला था। और जिनकी डेथ हुई है वो भी पता है, जो कौसर है ना उसके चच्चा की डेथ हुई है। मतलब कौन सी कौसर? आपकी फ्रेंड कौसर। मुझे तो पता ही नहीं था जो कौसर है वो वकार की चच्चा जात बहन भी है। तो इस तरह के मामलात हैं, इस तरह की चीजें हैं। तो हर दिल अजीज जो आपकी फ्रेंड है कौसर, उसके चच्चा की डेथ हो गई और आप लोग उस चीज को मतलब ऐसे बिल्कुल जैसे कोई रूटीन की चीज हो, एक इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। या फिर आप मिस्टर साजिद से पूछती किसकी डेथ हुई है और ऐसा क्या हो गया। खैर तो है, अगर आपको नहीं पता था, लेकिन खैर पता तो होगा। मुझे बड़ा अजीब लगा वो वाला एक पूरा मोमेंट। उसके बाद आप लोग सामान देखते रहे और उसके बाद क्या था जनाब, जो रमजान कह रही हूँ, मिस्टर साजिद जो है आपके ससुर को ले आए। अब जब ससुर आए तो ऐसे वो बेचारे मुझे कमजोर लग रहे हैं। एक तो एज का तकाजा है ना, हर टाइम इंसान एक सा नहीं रहता, और थोड़े कमजोर ढलके हुए। मैं ये सोचती हूँ सितारा, सब बेटों को हिस्सा मिल गया तो अब्बा का जो हिस्सा था, मतलब जब तक माँ बाप हैं तो थोड़ा उनको कुछ अपने हाथ में भी रखना चाहिए। आपके ससुर का कोई घर नहीं है जहाँ वो रहे, जहाँ सब बच्चे इकट्ठा हो, जहाँ कोई एक बेटा बहू उनके साथ रहे, ऐसा कुछ नहीं है कोई मामला। अब्बा ने ये बहुत बेवकूफ़ी की, मैं समझती हूँ। जब तक माँ बाप हयात है ना तो कुछ प्रॉपर्टी का हिस्सा अपने हाथ में उन्हें जरूर रखना चाहिए, कटी पतंग नहीं बन जाना चाहिए। तो खैर जनाब, इनके ससुर आए और सितारा ने छुरी भी लाकर दे दी और फ्रूट भी लाकर दे दिया। अब्बा खुद ही काट रहे थे। मैंने कहा सितारा ये कैसी खिदमत है भाई, थोड़ा साथ बैठती, अब्बू को फ्रूट काट के देती। तो खैर जी, सितारा सब कुछ एक ही वन गो में कर रही थी। फिर क्या किया,
अब्बू को फ्रूट ला कर दिया, फिर क्या किया जनाब, गुड़ और मक्खन ला कर दे दिया और पराठा, कि अब्बू को बहुत पसंद है, अब्बू भी खुश खुश खा रहे हैं। फिर क्या किया, सितारा ने गुड़ वाली जो चाय है वो ला कर दे दी। फिर सितारा भागते भागते गई और एक स्टील का ग्लास भरने लगी, और वहां पर जो अम्मी हैं वो कहने लगी, बात करी थी तो सितारा ने कहा, अम्मी आपने इतना अच्छा ससुर दिलाया है। अरे भाई ससुर दिलाया है, चलो खैर जी। फिर सब आकर बैठे और गपशप होती रही। उसके बाद अब्बू जो हैं उनको इतना मीठा खिलाने के बाद, मतलब मीठा मीठा मीठा, सब कुछ ही मीठा, सारे साल का मीठा सितारा ने कसर निकाल दी। तो फिर कस्टर्ड जो है वो भी चढ़ा दिया, और सुहांजना जिसको कि मोरिंगा बोलते हैं वो, और चिकन अम्मी जो है वो बनाने वही बैठ गई। उसकी भी रेसिपी कल हो सकता है जो आसमान वाला चैनल है उस पर आ जाए। साइड बाय साइड सितारा दो दो चीजें इस तरह से लेकर चल रही हैं। भाई आपकी मर्जी, आपको जिस तरह से दिखाना है कीजिए। अम्मी को अगर आपको किचन में डेडिकेटेड दिखाना है तो प्योरली योर चॉइस। कभी कभार काम करना और होता है, लेकिन सितारा कंटिन्यूअसली किसी चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना अलग बात है। तो खैर यहाँ पर जब अब्बू सोते हैं तो सितारा ने कहा, मुस्तफा वाला रूम मैं इनको दे दूंगी। मैंने सोचा अब्बू स्टे करेंगे, लेकिन अगले ही पल वो सरप्राइज भी खत्म हो गया। उससे पहले सितारा ने गुड न्यूज ब्रेक की। गुड न्यूज ये थी भाई कि जो फातिमा है उसके घर बेटा हो गया। अम्मी एकदम शॉक्ड, अम्मी सोच में पड़ गई। मुझे सदमा तो नहीं लगा, ना मुझे तकलीफ लगी। मुझे लगा कि अम्मी को लगा होगा कि अच्छा, जो उनकी पोती फातिमा है उसके घर इतनी बड़ी खुशखबरी आ गई और अम्मी को उससे छुपा के रखा गया। मुझे ना ये वाली चीज लगी। वैसे अम्मी का भी मैं क्या ही बोलूं, मतलब फिर जब अम्मी को पता चला, अच्छा डीडी वाली फातिमा, तो अम्मी ने कहा अल्लाह जिंदगी दे, मुबारक करे और नेक नसीब करे, ये सारी जैसे दुआएं देती हैं, ये वाली चीज मुझे फील हुई। लेकिन यहीं पर मैं सोचती हूँ, माँ तो माँ होती है, औलाद जितनी भी मतलब नाफरमान हो, कुछ भी कर ले, लेकिन वो सबके लिए अपना प्यार दिखाती है। वो जो फारूक का एक्सीडेंट टाइटल बना था, जो कि एकदम कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं थी, अब वो तमाम तर चीजें बिल्कुल कहीं गायब हो गई हैं धुंध में जाकर। क्योंकि मुझे लगता है जो ऑडियंस का एक उस पर फीडबैक था ना, वो बड़ा अजीब था। और आपकी बहू भी तो प्रेग्नेंट है, कभी इस तरह के सिलसिले हमने उधर नहीं देखे, दुआ वगैरह, है ना। मतलब फिर भी कितना गिला करते हैं। मुझे लगता है तमाम तर चीजें ना चैनल के थ्रू, चैनल के हिसाब से और अकॉर्डिंगली चल रही होती है। फिर सितारा ने कहा, हमें टाइम ही जब मिलता है, जब हम लोग बच्चे पढ़कर आ जाते हैं तो अब्बू को छोड़ने जा रहे हैं। अब अब्बू को रोज सितारा लाने जाएंगी, रोज सितारा छोड़ने जाएंगी। अब ये बड़ा अजीब हिसाब किताब है। भाई अब्बू तो सितारा के साथ रह सकते हैं ना, राबिया के पास ये कौन सी लॉजिक है कि राबिया जो है वो डरेगी कांपेगी। मतलब बच्चे हैं, बेटियां हैं राबिया के साथ, और कैसा डरना, ये वही घर है जहाँ कौसर रहकर गई है। बड़ा सब कुछ ना मुझे अजीब सा लग रहा है। खैर जनाब, अब्बू को छोड़ा, फिर सुमेरा के घर गई, वहां मुबारक सलामत, बाबर को मुबारक सलामत, और इस तरह सितारा का व्लॉग एंड हो गया। अब आता है आसिम का व्लॉग। अच्छा, जो आसिम का व्लॉग है उसके पीछे लोग लगे पड़े कि ब्रांड तुम्हारे पास है, तुम भी वायरल हो जाओ। क्यों नहीं वायरल हो रहे? अरे भाई पता है आपको क्या है, ये लोग अपने चैनल पर ना कंटिन्यूअसली व्लॉगिंग कर नहीं रहते, और चैनल जो है वो आपके व्लॉग डालने से आगे बढ़ता है। वो जो एक पीक टाइम था वो इन्होंने निकाल दिया, अपनी बहन को इतना ज्यादा नहीं दिखाया। कल तो आसिम ने अपने व्लॉग में दिखाया था कौसर को, लेकिन आज कौसर नजर नहीं आई। हाँ, सितारा की ब्रांड का ही वो लेडी एक कपड़ा पहन के बैठी हुई थी जो कि खद्दर का सूट है, क्योंकि सर्दी है। वो जो वहां पर कुछ वेजिटेबल्स कट कर रही थी और ये कुछ फूल वगैरह तोड़कर ले गया था आसिम। और फिर वहीं पर हमें इब्राहिम भी नजर आया। इब्राहिम अल्हम्दुलिल्लाह खुश है, मुझे नहीं लग रहा कि वो बाप को मिस कर रहा है। इसका एक रीजन ये भी है कि जो अब्बा हैं वो बस व्लॉग बनाने आते थे बच्चे के पास, और व्लॉग बना के इब्राहिम इब्राहिम करके और उसको एक राउंड बाइक का लगवा के चले जाते थे, तो बच्चा उसी में बहल जाता था। तो मुझे लगता है कि ये सारी वो जो एक है ना, उसकी वजह से वो इतना मिस अपने फादर को कर ही नहीं रहा। वो यहाँ पर अपने नाना के पास, मामू के पास, माँ के पास खुश है। तो अब देखते हैं भाई मजीद क्या सिलसिले होते हैं, लेकिन इनका जो कमेंट है वो इसी तरह था। बाकी देखते हैं भाई कि जो विंटर वेकेशंस हैं उसमें सब लोग विलेज जाते हैं, नहीं जाते, राबिया जो है वो मुस्तकिल आ गई है, क्या सिलसिला है, तमाम तर चीज़ें टाइम के साथ क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि राबिया के बच्चों का भी तो स्कूल है, और क्या वो स्कूल नहीं जाते? तो ये तमाम तर बहुत अहम सवालात हैं। वो कौन सा काम है, किस अजीज़ा की शादी है कि जिसमें राबिया इनवाइटेड है, बिरादरी एक है, लेकिन उसमें सितारा और अम्मी को किसी ने नहीं पूछा। और मैं ये हमेशा सोचती हूँ कि जो सितारा फैमिली है वो अपनी बिरादरी की किसी शादी में जाते क्यों नहीं है। चलें जी, इसी के साथ हम अपना वीडियो एंड करते हैं। मिलेंगे एक और रिव्यू में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।